हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ, री नीट 2026। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आपको पता है हजारों सपने उम्मीद बुनते हैं और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए मेडिकल कॉलेज तक जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मायूस हो जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं बच्चों को एक रिजल्ट आपकी ज़िंदगी नहीं हो सकता। ये रिजल्ट जरूर हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करता है, लेकिन आप हताश और निराश ना हो। आइए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। कुछ अपडेट्स मेरे पास आ रहे हैं, उन अपडेट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ये। लेकिन उससे पहले देखो, ये एनटीए ने जो है वो प्रेस रिलीज एक अभी डाला है, और एनटीए का ये जो प्रेस रिलीज है उसमें ब्रीफिंग है। वैसे हमेशा एक अच्छा डिटेल्ड नोट आता है और उसमें सारी डिटेल्स आती हैं। तो ओवरव्यू ऑफ द कैंडिडेट वो अपीयर्ड इन नीट यूजी एग्जाम 2021 और 21 जून को। तो यहां देखिए एनटीए ने जो अपडेट किया उसके हिसाब से 138 कैंडिडेट्स, एनटीए देखो कह रहा है 138 बच्चे हैं, 138 बच्चे ऐसे हैं पूरे देश में जिनके 690 से ऊपर मार्क्स हैं, 690 अबव मार्क्स हैं। 138 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 720। तो 138 बच्चों ने जो है वो स्कोर किया है 690 प्लस। ठीक है, आप ये क्लियरली देख सकते हैं। ओवर 93% अपीयर्ड फॉर नीट यूजी फॉर द फर्स्ट टाइम। 99% आर बिटवीन 17 to 19 ईयर्स ऑफ द एज। तो एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले प्रोफाइल ऑफ द टॉप रैंकर्स बता दिया गया कि 690 से ऊपर जो है वो 138 बच्चे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये बताया गया है। अब स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाइए। देखिए स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाइए और थोड़ा सा स्टेट वाइज भी इसमें एनालिसिस किया गया है। हम इसकी बात भी करेंगे। जो स्टेट एनालिसिस है ये कह रहा है 138 टॉप रैंकर्स कम फ्रॉम 66 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। द टॉप 17 रैंकर्स वो स्कोर्ड 705 मोर देन 705 मार्क्स स्पैन 8 स्टेट्स, नेमली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये है। अब देखिए 700 से 720 के बीच जो बच्चे हैं उनका आप ये देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 19। वो 19 बच्चे हैं, 19 स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा 650 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों, इस बार 1492 आया है। मतलब नीट यूजी 2025 से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे बहुत साफ एक बात समझ आ रही है। वहां 600 प्लस जितने स्टूडेंट्स थे, ये आंकड़ा यहां 650 पे जाके शिफ्ट हो गया है। वहां पिछले साल 2025 में जो है वो 1382 बच्चे थे, और इस बार आप देख रहे हैं करीब करीब उतना ही, मतलब 1492 बच्चे जो हैं। 110 बच्चे ज्यादा आप मान लीजिए। ये 600 प्लस जो वहां थे अब ये 650 प्लस हो गए हैं। 10,160 कैंडिडेट जो है वो 600 एंड अबाव हैं। इसका मतलब जिसके 600 प्लस मार्क्स हैं, 600 प्लस मार्क्स हैं, ध्यान रखें 600 प्लस मार्क्स वाले बच्चे की रैंक जो है वो 10K में है, अंडर 10,000 है। और इसके बाद देखिए 500 पे इन्होंने सीधा जो डेटा लिखा है ये थोड़ा सा डिटेल रिजल्ट के बाद ही आ पाएगा। इसमें लिखा है 90,780 कैंडिडेट जो है इनके 500 प्लस मार्क्स जो है वो आए हैं। तो ये 90,000 तक रैंक चली गई है जिसके 500 मार्क्स हैं। द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 715 आउट ऑफ 70 वाज ऑब्टेन्ड जॉइंटली बाय द आर्यन गुप्ता। आर्यन गुप्ता पंजाब से हैं और पंसल बंसल हरियाणा से हैं। ये दोनों बच्चों के 715 स्कोर आया है। ये सबसे ऊपर जो है वो स्कोरर यहां है। तो देखो 2-3 बातें क्लियर हो गई हैं। 1492 बच्चे 650 नंबर से ऊपर हैं, जिसके 650 प्लस मार्क्स हैं। उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक जो है वो 1492, मतलब अंडर 1500 रैंक जो है बच्चों उसकी आ गई है। अब कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बात अगर आप करें तो ये देखिए जनरल 2.9 लाख क्वालिफाइड है ये। ओबीसी एनसीएल 5,12,000, एससी 1,59,000, एसटी 63,716 और जनरल ईडब्ल्यूएस 95,000। ये कुछ कैंडिडेट्स आपके पास है। पीडब्ल्यू के अगर देखे जाए, पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली वीकर जो हैं और डिसेबल्ड हैं उनके 303 बच्चे हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ एंड मार्क्स परसेंटेज ये जो है वो साइमल्टेनियसली पब्लिश किए जा रहे हैं। फिर ये कह रहा है कि जो प्रोसेस ऑन टाइम ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन जो था, उस डिक्लेरेशन के टाइम इन्होंने ये किया। इस तरीके से प्रोविजनल आंसर की पहले जारी की, फिर 13 से 15 जुलाई के बीच स्कैन जो ओएमआर सीट थी उसको एक तरीके से इन्होंने जो है वो अपडेट लिया, और ये सारे रेफरेंसेज यहाँ मेंशन कर दिए कि इन्होंने ऐसे ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब इस कट ऑफ के सिनेरियो पर अगर अपन चलें तो मैं सीधा सीधा पहले आपको
एनटीए की वेबसाइट पे वापस लिए चलता हूं। एनटीए की वेबसाइट से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक डिटेल्ड नोटिस जो एनटीए हमेशा डालता है वो डिटेल्ड नोटिस डाला गया है क्या। नहीं, अब तक प्रेस रिलीज ही वेबसाइट पे है, बच्चे अपना खुद स्कोर देख सकते हैं, बच्चों को स्कोर अपना पता लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 600 प्लस की, अभी आपने देखा 600 प्लस जिसके मार्क्स हैं बच्चे के, उस बच्चे का जो ऑल इंडिया रैंक है वो 14,000 से ऊपर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स हैं, जैसे 625 मार्क्स का एक बच्चा जो है वो मैंने स्कोर कार्ड इसका खोल रखा है, और जिसके 625 मार्क्स हैं उसकी ऑल इंडिया रैंक है 4118। 4118। अब आप बच्चों आराम से पता लगा सकते हैं 4118 पे चला गया है, जिसके मार्क्स हैं 625 मार्क्स किसी बच्चे के हैं, रैंक आ रही है, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं मैं, AIR इसकी आ रही है 4118 4118। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। कुछ रिजल्ट्स लगातार बच्चों के आ रहे हैं, इन रिजल्ट्स के बेसिस पे ही जो है वो मैं ये डिस्कस कर पा रहा हूं आपसे। डिटेल रिजल्ट एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमें, कुछ डेटा जो है वो एक बार स्ट्रांगली पता लग जाएं। देखिए, एक बच्चे के 630 मार्क्स हैं और उसकी ऑल इंडिया रैंक है 630 मार्क्स वाले बच्चे की ऑल इंडिया रैंक AIR अगर इसकी आप देखें तो ये है 3490 ऑल इंडिया रैंक है। तो 630 मार्क्स में, मतलब 5 मार्क्स का अगर आप डिफरेंस देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि करीब करीब जो है वो 600-700 बच्चे इस रैंक पे आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ काफी नंबर जो है वो बच्चों का यहाँ था। एक दो स्कोर कार्ड और देख लेते हैं, और ये स्कोर कार्ड जो है वो देखने पे पता लग रहा है 650 एक बच्चे का स्कोर है, 1489 रैंक है 650, और 1489 ऑल इंडिया रैंक है। अब जैसे ही आपको 550 वाले का रैंक पता लगेगा, वैसे ही जो है वो हम बहुत आराम से ये चीजें क्लियर कर पाएंगे कि किसी बच्चे का जो है वो 550 के आसपास अगर स्कोर है तो उसकी ऑल इंडिया रैंक क्या है। जैसे मैंने ये एक केस आपके साथ डिस्कस किया, ये दूसरा केस आपके साथ डिस्कस किया, ये तीसरा केस आपके साथ डिस्कस किया, और एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप देख ही चुके हैं, उस पर जो नोटिफिकेशन है वो देख चुके हैं। 610 एक बच्चे का स्कोर है मेरे पास, अगला केस मैं मेंशन कर रहा हूं, 610 बच्चे का स्कोर है, और ऑल इंडिया रैंक अगर आप इसकी देखें तो ये है 7172 बच्चों, ये रैंक इसकी आ रही है 610 पे। जैसे जैसे नीचे के स्कोर्स पता लगते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो है वो हम परफेक्टली हमारा जो एक तरीके से जो रैंक है उस रैंक तक जा पाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक और स्कोर जैसे हम पता कर पाए, ये है 573 मार्क्स। 573 मार्क्स। अब देखिए, मैं आपको 573 वाला जो कैंडिडेट है, इस 573 वाले कैंडिडेट की कंडीशन जो है वो बताता हूं। जिस बच्चे के 573 मार्क्स हैं, 573 मार्क्स हैं, इस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक AIR अगर आप देखेंगे तो इसकी ऑल इंडिया रैंक बच्चों आई है 573 मार्क्स वाले की 21,741। 21,741 मतलब 21,000 है। डेफिनेटली आपको पता है ये सेफ है। एक और स्कोर मैं भी देख रहा था जिसमें बच्चों 577 577 नंबर है, 19,685 577 नंबर हैं, और ऑल इंडिया रैंक है 19,685। ये सारे बच्चे सेफ हैं, इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और स्कोर में 550 वाले स्कोर, 560 वाले स्कोर पे आपको ला रहा हूं। जैसे 550 560 का स्कोर हमें पता लगेगा, वैसे ही जो है वो हम ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर कर पाएंगे। 550 560 का स्कोर जैसे ही हमें पता लगेगा। 649 का एक स्कोर मेरे पास आया 1499, 649 ऑल इंडिया रैंक इसकी आई है 1499। ठीक है, ये तो हम अभी जैसे बात कर ही चुके थे कि जिन बच्चों के 650 मार्क्स हैं वो आपको एनटीए के नोटिफिकेशन में दिखा भी कि उन बच्चों का रैंक क्या हो सकता है। अब जैसे ही 550 स्कोर हमें पता लगेगा, हम
इजीली जो है वो ये ट्रैक कर पाएंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। 560 नंबर पर 29,200 रैंक है। ठीक है, एक मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है 560 मार्क्स है, 560 मार्क्स, इन 560 मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक बताया जा रहा है 29,200। डेफिनेटली ये भी क्लियर होगा। मैं आपको बताऊं ये बॉर्डर लाइन नहीं है, ये परफेक्टली जीएमसी मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक 29,200 है। ठीक है, तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उससे ऊपर की तरफ जा रही है, ये तो साफ दिख रहा है। 560 पर अगर ये है तो हो सकता है 555 के आसपास अब ये रुके, कट ऑफ 555 के आसपास रुके। 550 वाले का एग्जैक्टली अगर मुझे 55-50 वाले का रिजल्ट जैसे ही पता लगेगा मैं आपको ये परफेक्टली बता पाऊंगा, क्योंकि एनटीए ने अपना जो प्रेस रिलीज जारी किया है उस प्रेस रिलीज में ही ये सब बातें मेंशन की हैं। 500 मार्क्स पे आपको पता है 500 मार्क्स पे बच्चों 90,780 था, 90,780, जिसके 500 मार्क्स हैं। ऑल इंडिया रैंक है इसकी 90,780। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक है। तो ये एक स्टैंडर्ड आपको पता लगी गया है। और 650 से ऊपर 1492 बच्चे हैं। 650 जिनका स्कोर है उनकी 1492, मतलब 650 वाले की लास्ट जो रैंक है, 650 मार्क्स जिस बच्चे के हैं उसकी लास्ट रैंक है 1492, 1492। देखते हैं कैटेगरी वाइज और बाकी सारी डिटेल एनटीए हमेशा जारी करता है, लेकिन इस बार इसमें डिटेल नहीं आई है अब तक। मैं एक तरीके से ये जो सेशन है ये लाइव टाइप सेशन इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस सेशन में हम सारा वो बच्चों के रिजल्ट के बेसिस पे ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं। 635 नंबर जिस बच्चे के हैं उसकी 2901 रैंक है। 635, एक और केस लो स्टडी करते हैं। 635 स्कोर है। ऑल इंडिया रैंक इसकी है, ऑल इंडिया रैंक इसकी है 2901 ऑल इंडिया रैंक है। तो आप देखिए 2901 तक भी जो है वो ये आ गया है। अब हमें कुछ और स्कोर मिले तब ये पता लगे हमें। एक और स्कोर लेते हैं जो बच्चों की तरफ से मिल रहा है 650 मार्क्स 1482 मैंने 89 मैंने आपको बता ही दिया था। टॉप 1000 में कौन से बच्चे आए हैं? जिन बच्चों के स्कोर 658 जिस बच्चे का स्कोर है उसकी 958 रैंक है। 658 जिसका स्कोर है उसकी ऑल इंडिया रैंक है 958, 958 ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में देखने वाली बात है कि टॉप 1000 में जो है वो आप मान के चलिए 655 तक या 656 नंबर तक, 55 भी नहीं कह सकते, हो सकता है 58 पे भी रह जाए। ठीक है, कैटेगरी में अगर हम बात करें, एक 602 नंबर पर एसटी कैटेगरी के बच्चे की रैंक है 65, ऑल इंडिया रैंक उसके 65 है। एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है, 65 रैंक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 550 का जैसे ही हमें अपडेट मिलता है, 550 के अपडेट पे मैं आपसे बात करता हूं। 550 और उसके आसपास का स्कोर क्या रह सकता है उस पर तुरंत हम बात करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कट ऑफ को अगर हम कंक्लूड करें, कुछ स्कोर्स हमने जुटाए हैं, लगातार बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं और इन स्कोर्स के आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है 560 मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक 29,200 है। 560 मार्क्स ऑल इंडिया रैंक 29,200। अब सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जनरल ओबीसी में, जनरल और ओबीसी में वो कैंडिडेट जो है वो आश्वस्त रहे जिनकी रैंक, जिनकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 30,000 के आसपास है, 30.5K तक या 30,000 तक है, क्योंकि कुछ सीटें भी बढ़ी हैं, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोज में जिक्र किया था कि ये जो सीटें हैं ये बढ़ने का फायदा भी बच्चों को डेफिनेटली मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि जनरल ओबीसी का जो स्टूडेंट है, जनरल ओबीसी के स्टूडेंट को 558 या 556 से लेकर 558 जो है यहां तक जिनके स्कोर आ रहा है वो कहीं ना कहीं होप रखें, वो कॉलेज पा सकते हैं, उनको एमबीबीएस सीट मिल सकती है। इससे आगे अगर हम बात करें तो आप ये देख पाएंगे यहां 650 से ऊपर बहुत बड़ा क्लस्टर नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, कुछ स्कोर्स देखिए आप, ऑल इंडिया रैंक जो है वो 4118 है, स्कोर बच्चे का 625 है।
ऑल इंडिया रैंक 3490 है और बच्चे का स्कोर 630 है। 650 जो है ऑल इंडिया रैंक 1489 है। अगर आप देखें तो 650 से ऊपर तो टोटल जो है वो एक तरीके से 1492 बच्चे जो है वो एनटीए ने डिक्लेयर किया है कि सिर्फ इतने ही बच्चे हैं। 649 से ऊपर देखें तो 1499 है, मतलब 650 से ऊपर जो स्टूडेंट्स है वो टॉप 1500 में आ रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 630 तक भी जो है वो ठीक ठाक रैंक्स हैं। जैसे 630 का कोई भी एक हम स्कोर ले लेते हैं, हमारे पास 630 का स्कोर ये था 3490। आप 610 पे भी अगर जाएंगे तो वहां तक भी कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। 600 से ऊपर ये आप देख रहे हैं 7172, 7172 रैंक है। मैंने आपको कहा था कि नीट यूजी 2025 में जो है वो 600 से ऊपर स्टूडेंट्स थे 1382, और इस बार मैं ये बात कर रहा था कि इसको 3 गुना 4 गुना भी कर दिया जाए तो भी 5,500-6 हजार से ऊपर नहीं जा सकते। उससे करीब करीब 2000 ये ऊपर गया है। 610 स्कोर वाला जो स्टूडेंट है उसकी ऑल इंडिया रैंक है 7172, ठीक है। अब 573 पे आ जाते हैं। जो 573 पे स्टैंड कर रहा है उसकी 21,741 रैंक है, 21,741, ठीक है। ये 21,741 रैंक बहुत सेफ है। 577 वाले का अगर देखें 19,685 रैंक है। तो जनरल ओबीसी का कैंडिडेट अपने आप को मान के चलेगी जिसके 558 स्कोर है, 30,000 30,500 तक जिसकी ऑल इंडिया रैंक है वो अपने आप में सेफ रहेगा। अब कुछ कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो कैटेगरी का डेटा अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो 32,000 तक, 32,000 और 32,500 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं कुछ और अपडेट ले लेता हूं और ये अपडेट्स जो हैं वो भी आप तक पहुंचा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लगे कि कैसे जो है वो नीट के रिजल्ट में इस तरीके का नीट जो रिजल्ट है उसमें क्या कट ऑफ रह सकती है, कट ऑफ के रहने की क्या संभावनाएं बनती हैं। तो जनरल ओबीसी हमने जनरली डिस्कस कर ही लिया है। एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के स्कोर्स मैं और ब्रीफ कर देता हूं। बाकायदा इस पर एक डिटेल वीडियो जो है वो कल मैं अपडेट करूंगा। तो अभी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स आपके लिए यही था जिसमें बहुत साफ साफ है और ये जो बच्चों का स्कोर है इस स्कोर के हिसाब से ही हमें ये चीज़ें पता लग पा रही हैं। तो 560 तक जो है वो ये स्कोर आप देख ही चुके हैं, 29,200। कुछ बच्चों के कमेंट अगर हमें मिल जाएं जिसका स्कोर 555 मतलब 555 के आसपास है तो और थोड़ा क्लियर कट आइडिया जो है वो यहाँ लग पाएगा। ये 30,000 तक आराम से क्लियर होगा। तो देखिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कंक्लूड करते हैं। ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी आ रही है 30,000 तक, जनरल ओबीसी होपफुल रहें। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो आ रही है 32,000 से 32,500 तक तो भी आप होपफुल रहें। अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 1.4 लाख तक आ रही है तो भी आप होपफुल रहें। और एसटी जो है वो 1.7 1.75 तक होपफुल रह सकता है। डिटेल्ड एनालिसिस डिटेल्ड डेटा के साथ फिर मैं आपसे कल मिलता हूं। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से इस लाइव सेशन में आपसे मुखातिब हो रहा था। नीट यूजी 2026 जो रीनीट हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत भारी भरकम धूम धड़ाका ऊपर की तरफ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक अच्छा भला क्लस्टर जो है वो मुझे लगता है कि 580 560 मार्क्स के आसपास देखने को मिल रहा है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।